साहस सरोकार। नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबरों की ओर। गुजरात के बिल्किस बानो केस में दोषियों की जल्द रिहाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों की रिहाई का फैसला रद्द कर दिया है। कोर्ट ने याचिका को सुनवाई योग्य माना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि महिला सम्मान की हकदार है, राज्य इस तरह का निर्णय लेने के लिए सक्षम नहीं है और इसे धोखाधड़ी वाला करार दिया है। जस्टिस बीवी नागरथाना और उज्जवल भुइयां की बेंच ने फैसला सुनाया और कहा कि 11 दोषियों की जल्द रिहाई को चुनौती देने वाली बिल्किस बानो की याचिका वैध है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि दोनों राज्यों महाराष्ट्र और गुजरात के लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट फैसले ले चुके हैं। ऐसे में कोई आवश्यकता नहीं लगती है कि इसमें किसी तरह का दखल दिया जाए। बता दें कि अगस्त 2022 में गुजरात सरकार ने बिल्किस बानो गैंगरेप केस में उम्र कैद की सजा पाए सभी 11 दोषियों को रिहा कर दिया था। दोषियों की रिहाई को सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद बिल्किस के दोषियों को जेल होना होगा। आपको बता दें कि अब बिल्किस के दोषियों को जेल होना तय हो गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विशेष संवाददाता अजय द्विवेदी जुड़ चुके हैं। तो अजय, जानना चाहेंगे कि आखिर गुजरात सरकार ने बिल्किस बानो केस के दोषियों को रिहाई क्यों दी थी? आपको बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने जी जो भी सुप्रीम कोर्ट ने जो उस समय दोषियों की रिहाई की बात थी तो उसको सजा को सीधे रद्द कर दिया। एक तरह से गुजरात सरकार के फैसले को पलट दिया। उनका सीधा सा कहना था कि महिला सम्मान पाने की हकदार है, इसको इस लिहाज से उनके दोषियों को बाहर नहीं रखा जा सकता। तो उनका कृत्य है जो काफी जघन्य था। आपको बता दें कि बिल्किस बानो जो प्रकरण गोधा कांड के बाद जो एक सामूहिक नरसंहार की बात तो बिल्किस बानो के घर में भीड़ इकट्ठे घुस गए थे और लगभग बिल्किस बानो के साथ परिवार के 7 सदस्यों की हत्या कर दी थी। वहीं बिल्किस बानो के भी साथ गैंग रेप किया था जो 5 महीने की गर्भवती थी। उसके बाद उन सभी दोषियों को सीबीआई की विशेष अदालत ने 2008 में सजा सुनाई थी, जिससे उनका सीधा कहना था कि ये सभी आरोपी तो सिद्ध हुए तो इसलिए उन्हें उम्र कैद की सजा दी गई थी। लेकिन वहीं महाराष्ट्र और गुजरात में केस के खिलाफ अपील की गई थी, लेकिन उन्होंने भी सजा को उम्र कैद में तब्दील किया था। लेकिन फिर कुछ 15 सालों बाद लगभग 2022 को इस सजा के बारे में फिर से कोर्ट में सुनवाई हुई और रिहाई की बात कही गई। गुजरात सरकार ने इन सभी 11 दोषियों को रिहाई का आदेश दिया था। इसी के खिलाफ आज बिल्किस बानो सुप्रीम कोर्ट में गई थी, जिससे आज ये फैसला आया। जी, जैसे कि अजय 2002 में घटी ये घटना इतना जघन्य अपराध था, लेकिन फिर भी गुजरात कोर्ट ने इसमें रिहाई दे दी 11 दोषियों की, जिन पर गैंगरेप और हत्या दोनों का आरोप लगा था। अब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, तो बिल्किस बानो का क्या कुछ कहना है कि उनका जो याचिका थी उसे वैध करार दिया है सुप्रीम कोर्ट ने? जी, आपको बता दें सीधी सी बात है, बिल्किस बानो की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया तो नहीं आई, लेकिन ये जरूर है एक महिला सम्मान पाने का हकदार है। जो गोधा कांड में हुआ वो काफी जघन्य था। और सबसे बड़ी बात है कि बिल्किस बानो ने अपने परिवार के 7 सदस्यों को खोया है, ये बहुत जघन्य बात है। दूसरी सबसे बड़ी बात तो बिल्किस बानो उसमें 5 माह की गर्भवती भी थी, जिनके साथ गैंगरेप हुआ था। उन सभी आरोपियों की अगर रिहाई होती तो समाज में एक दूसरा मैसेज जाता, एक गलत मैसेज होता। लेकिन वही जो अक्टूबर अगस्त के माह में इनके बिल्किस बानो के खिलाफ जो अपील की गई थी, उनका ये सीधा तो ये कहना था कि जो आरोपी हैं उनको उनके चाल चरित्र और उनका जो 15 साल वो सजा पा चुके हैं, इसके बिहार पर उन्होंने एक मर्जी के आधार पर उन्हें बाहर करने की बात सरकार ने गुजरात सरकार ने रिहाई का आदेश दिया था, जिसे आज सीधे सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है। लेकिन बिल्किस बानो ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, इसके बाद ये सजा आई है। जी, ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए अजय बहुत बहुत धन्यवाद।
लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही उत्तर प्रदेश में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। आपको बता दें कि सियासत में खलबली मच गई है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अखिलेश यादव की अगुवाई वाली समाजवादी पार्टी पर लगातार दूसरे दिन निशाना साधा है। उन्होंने सपा को दलित विरोधी पार्टी करार देते हुए किसी अनहोनी की आशंका जाहिर की है। आपको बता दें कि मायावती ने योगी सरकार से अपनी सुरक्षा को लेकर और यहां तक की व्यवस्था बढ़ाने और बसपा पार्टी कार्यालय को दूसरी जगह शिफ्ट करने की गुजारिश की है। मायावती ने सोमवार को कहा है कि सपा अति पिछड़ों के साथ साथ जबरदस्त दलित विरोधी पार्टी भी है। हालांकि बीएसपी ने पिछले लोकसभा आम चुनाव में सपा से गठबंधन करके इनके दलित विरोधी चाल चरित्र और चेहरे को थोड़ा बदलने का प्रयास किया, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद ही सपा पुनः अपने दलित विरोधी जातिवाद एजेंडे पर आ गई है। आपको बता दें कि मायावती ने गेस्ट हाउस कांड का भी जिक्र किया है। आपको बता दें कि मायावती ने गेस्ट हाउस कांड का जिक्र किया है और मायावती ने अपनी सुरक्षा और जान का खतरा भी बताया है। इसके लिए उन्होंने योगी सरकार से गुहार लगाई है कि उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जाए और इसी के साथ ही साथ उनका जो पार्टी का कार्यालय है उसे भी शिफ्ट किया जाए। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विशेष संवाददाता आमिर रिजवी जुड़ चुके हैं। तो आमिर, जानना चाहेंगे कि आखिर मायावती ने किस अनहोनी की आशंका जताई है? चुनाव का समय जो है नजदीक आ गया है और सारी पार्टियां जो है एक दूसरे पर जो है अब आरोप लगाने लगी हैं। आरोप लगाने का कारण जो है मेन चीज वोट बैंक की राजनीति है। मायावती ने कल भी जो एक ट्वीट किया था उसमें समाजवादी पार्टी पर हमला किया था। आज फिर उन्होंने एक ट्वीट करके और जो है समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए तमाम मुद्दों को उठाया है। उसमें एक उनका जो स्टेट ऑफिस है उसके पास बने पुल को लेकर भी कहा है कि जो समाजवादी पार्टी के समय में बताया गया था उसको लेकर उन्होंने कहा है कि वहाँ पे जो है सुरक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है, जिसको लेकर उन्होंने अपने ऊपर हमले की या अपने वहाँ के अधिकारियों पर हमले का लेकर आशंका जताई है। दूसरी चीज समाजवादी पार्टी पर उन्होंने हमला बोलते हुए उसको दलित विरोधी बताया है और कहा है कि जो है ये दलितों का जो है समाजवादी पार्टी अपमान करती है। जी, जैसे कि आमिर, मायावती ने योगी सरकार से ये अपील की है कि उनकी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाए और उनका जो पार्टी का कार्यालय है उसे शिफ्ट किया जाए। तो क्या इनको अपनी सुरक्षा के लिए मायावती बसपा सुप्रीमो को अपनी सुरक्षा की इतनी चिंता हो गई है, यानी कि इतना खतरा बढ़ गया है कि अब उन्हें सुरक्षा व्यवस्था भी चाहिए? क्या कुछ जानकारी है इसके पीछे? देखिए ये बहुत पुराना मामला है। जो पुल बनाया गया था स्टेट ऑफिस के पास बीजेपी का, ये बीएसपी के ऑफिस के पास में, तो ये सबका पुराना मामला है। उस पुल को लेके बहुत पहले भी रार छिड़ी हुई थी। अब मायावती ने उसी को मुद्दा बनाकर जो है फिर से समाजवादी पार्टी पे हमला बोल दिया है। मामला राजनीतिक है, चुनाव का समय है, तो जो है पुल जो है वो बहाना बना के और दलितों को और तमाम मुद्दों को लेकर जो है हमला बोला गया है। जी, जैसे कि आमिर, मायावती और अखिलेश यादव पहले चुनाव में एक साथ आ चुके हैं, गठबंधन कर चुके हैं। अब इसके बाद अखिलेश यादव और मायावती के बीच जो मतभेद हो रहे हैं, इसके पीछे क्या कोई राजनीति है? ये देखिए, अखिलेश यादव ने बलिया में एक बयान दिया था बीएसपी को लेकर। उसके बाद से बीएसपी जो है लगातार जो है समाजवादी पार्टी पर हमलावर हो गई है। हालांकि जो गठबंधन में जाने को लेकर अखिलेश यादव ने बयान दिया था, उनको लेकर कल कांग्रेस जो यूपी प्रभारी अविनाश पांडे, उनका भी बयान आया था कि बीएसपी से हमारी लगातार बातचीत चल रही है इंडिया गठबंधन में शामिल करने को लेकर। तो ये मामला जो है कुल मिलाकर राजनीतिक है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप अब हमको देखने को मिलेंगे। जी, जैसे कि आमिर, देखा जा रहा है कि बसपा अब आरोप लगा रही है कि समाजवादी पार्टी दलित विरोधी पार्टी है। तो इसका क्या कुछ एजेंडा है कि मायावती ने जो ये शब्द यूज किए हैं कि दलित विरोधी जातिवादी एजेंडा इनका है समाजवादी पार्टी का, तो इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? ये देखिए, जो गेस्ट हाउस कांड हुआ था उन्होंने आज ट्वीट में उसका भी जिक्र किया है, जिसको लेकर मायावती ने समाजवादी पार्टी पर हमला किया है और कहा है कि जो है दलित विरोधी है। अब चुनाव का समय है तो इस समय सबको अपने अपने वोट बैंक की याद आ रही है। चुनाव के समय में जो है हमला करना, और आप समझ सकते हैं कि जो है क्यों इसी समय ऐसा दलितों की बात की जा रही है। जी, ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आमिर बहुत बहुत धन्यवाद।
खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम टीवी।